अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से अक्टूबर के महीने में एक एंटी टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। ये एंटी टेस्ट हर साल ही कंडक्ट होता है और इसका मकसद ये होता है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनमें डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, बीएस नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ये टेस्ट मैंडेटरी होता है। इस साल की अगर बात करें तो 8 अक्टूबर को ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था और लेटर ऑन इसका ऑफिशियल रिजल्ट भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ था। जैसे ही रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई है तो उसके फौरन बाद से फिर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं तो इनके एडमिशंस ओपन हुए हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के इस एंटी टेस्ट से मुताल्लिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर की गई थी और इसी वीडियो में आपको बताया गया था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में शामिल हैं कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फेडरल मेडिकल कॉलेज, पिम्स, इसके अलावा स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री और स्कूल ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस की भी एक लंबी लिस्ट है जिनमें गवर्नमेंट सेक्टर के 4 इदारे हैं जबकि प्राइवेट सेक्टर के इदारों की तादाद काफी ज्यादा है। इससे कबल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 4 ईयर जेनेरिक बीएससी नर्सिंग और 2 ईयर बीएससी नर्सिंग पोस्ट आरएन के प्रोग्राम में एडमिशन किए गए थे और इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर थी। यहाँ बीएस नर्सिंग और पोस्ट आरएन बीएससी नर्सिंग के प्रोग्राम की 50-50 सीटें थी और यहाँ पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अपनी रिजर्व कैटेगरी की सीटों पर अप्लाई कर सकते थे। और इसके बाद अब स्कूल ऑफ नर्सिंग, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पिम्स इस्लामाबाद के एडमिशन ओपन हुए हैं। इससे प्रीवियस जो इंस्टीट्यूट था वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग था और ये स्कूल ऑफ नर्सिंग है। दोनों में ही 4 ईयर बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम ऑफर होता है और ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट है और यहाँ एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने 8 अक्टूबर 2023 को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से कंडक्ट होने वाला एंटी टेस्ट मिनिमम पासिंग मार्क्स से क्वालिफाई किया हो। वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से इस एंटी टेस्ट के कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं रखे गए थे और कैंडिडेट्स को सिर्फ इस एंटी टेस्ट में अपीयर होना था और सिर्फ अपीयर होने की बुनियाद पर ही आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट और तमाम एफिलिएटेड इदारों में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी क्लियर कर दिया गया कि इंस्टीट्यूट किसी भी सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट को ट्रेनिंग के लिए कोई स्टाइपेंड या फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह नहीं प्रोवाइड करेगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये पॉइंट इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया गया है क्योंकि अक्सर जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं तो वहाँ एडमिशन सिक्योर करने के बाद स्टूडेंट्स को माहाना वजीफा या तनख्वाह मिलती है जो कि तकरीबन 31,000 रुपए की रेंज में होता है। तो यहाँ ये क्लियर कर दिया गया है कि बेशक ये सरकारी इदारा ही है लेकिन यहाँ अगर आप एडमिशन सिक्योर कर भी लेते हैं तो आपको कोई माहाना स्टाइपेंड वगैरह या किसी किस्म की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी और आपको फीस देकर ही यहाँ से अपना बीएस नर्सिंग का 4 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा। इस बार बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट्स के साथ किया हो यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी हो और मैट्रिक विद साइंस में मिनिमम मार्क्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ताहम एफएससी प्री मेडिकल होना लाजमी है और ऐसे केस में कैंडिडेट्स के मिनिमम 50% मार्क्स हों और जो सब्जेक्ट्स पढ़े हों उनमें शामिल है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का एंटी टेस्ट भी क्वालिफाई किया हो और एज लिमिट 16 से 35 साल के दरमियान है। और पिम्स के स्कूल ऑफ नर्सिंग में बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम की टोटल 50 सीटें ऑफर की जा रही हैं और ये तमाम की तमाम सीटें मुख्तलिफ प्रोविंसेस और रीजन की कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। जैसे कि ओपन मेरिट की टोटल 5 सीटें हैं और ओपन मेरिट से मुराद ये है कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में से किसी भी रीजन या किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। इस बार इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए 10 सीटें रिजर्व हैं, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए 15 सीटें हैं, सिंध रूरल की 2, सिंध अर्बन की 2, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की 5 सीटें हैं, बलोचिस्तान की 2 सीटें हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1, पिम्स एम्प्लॉय के लिए 5 सीटें हैं, डिसेबल्ड कोटा की 1 सीट और मिनॉरिटी के लिए भी 1 सीट रिजर्व की गई है और इस तरह जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं तो ये 50 बनती हैं। इस बार जो कैंडिडेट्स हर लिहाज से एलिजिबल हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें एडमिशन फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस स्कूल ऑफ नर्सिंग पिम्स इस्लामाबाद से मिल जाएगा 2000 रुपए की पेमेंट के एवज। इसका कोई भी अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है और ना ही कोई ऐसा ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, तो आपको लाजमी तौर पर स्कूल ऑफ नर्सिंग पिम्स इस्लामाबाद जाकर ही एडमिशन फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस लेना होगा और एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर 2023 है और हर लिहाज से मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म इसी बताए गए एड्रेस पर 14 नवंबर 2023 तक पहुंच जाना चाहिए और कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज भी अटैच करनी होंगी। इनमें शामिल हैं 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, इसके अलावा सीएनआईसी की कॉपी, मेट्रिक और एफएससी के रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट की फोटोकॉपीज और लेट यानी 14 नवंबर के बाद और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स मेरिट पर पूरा उतरते हुए और जिनकी फाइनल सिलेक्शन होगी तो ऐसे स्टूडेंट्स को उनके होम एड्रेस पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यानी उनका एडमिशन लेटर उनके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स ओ लेवल या ए लेवल कर चुके हैं तो उन्हें आईबीसीसी इस्लामाबाद की तरफ से इक्वल सर्टिफिकेट भी तैयार करवाना होगा और तमाम स्टूडेंट्स को उनके एंटी टेस्ट के मार्क्स और इसके अलावा एडमिशन फॉर्म में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी तो उसकी बुनियाद पर कंडीशनली सिलेक्शन कर दी जाएगी यानी उनका आर्जी दाखिला हो जाएगा। बाद में उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम सामने आती हुई तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और अगर डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हुए तो ऐसे केस में उनका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा एडमिशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की मेरिट एडमिशन पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स के एडमिशन मेरिट की बुनियाद पर किए जाएंगे और एचईसी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा हॉस्टल अकोमोडेशन सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए प्रोवाइड की जाएगी, मेल कैंडिडेट्स को
हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी। और टोटल जो कोटा है उसमें 90% फीमेल और 10% मेल कैंडिडेट्स की बुनियाद पर दाखिल किए जाएंगे। और पिछले साल पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान के जो तमाम ही नर्सिंग कॉलेजेस हैं तो वहां पर 90 और 10 का ये जो कोटा है ये फॉलो किया जाएगा, या इसको आप 9:1 की रेशो कह सकते हैं कि हर 10 में से जो 9 सीटें हैं ये फीमेल्स के लिए होंगी और 1 सीट रिजर्व होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ स्कूल ऑफ नर्सिंग की जो टोटल बीएस नर्सिंग की सीटें हैं तो वो 50 हैं, और अगर 90% फीमेल और 10% मेल कैंडिडेट्स का कोटा ऑब्जर्व हो तो इसका मतलब है कि 45 सीटें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जबकि 5 सीटें मेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी। तो तमाम ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 14 नवंबर से पहले एडमिशन के लिए अप्लाई कर दें। और अप्लाई करने के लिए यहाँ किसी किस्म की कोई वेबसाइट का एड्रेस नहीं दिया गया और ना ही ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको स्कूल ऑफ नर्सिंग पिम्स इस्लामाबाद से ही एडमिशन फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस लेना होगा और उसे फिल करके और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपने वहीं पर बाय हैंड सबमिट करवा देना है। इसके अलावा एडमिशन से मुताल्लिक किसी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह भी प्रोवाइड नहीं किए गए हैं और सिर्फ इतना बता दिया गया है कि अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है ये 14 नवंबर है। उसके बाद ये क्लासेस कब शुरू होंगी, मेरिट लिस्टें कब लगनी है या बाकी का प्रोसीजर है उसके हवाले से डिटेल शेड्यूल नहीं बताया गया और सिर्फ इतना कह दिया गया है कि आप 14 नवंबर तक अप्लाई कर दें और उसके बाद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो उनके होम एड्रेस पर उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका दाखिला हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर देते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा देते हैं तो उसके बाद आपको बड़ी तसल्ली से इंतजार करना पड़ेगा घर पे, और अगर आपका एडमिशन होता हुआ तो ऐसे केस में आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा।